हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती हैं, उनको कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या उसके कितने टाइप होते हैं, मेनली आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा में स्टार्टिंग की हमारी वीडियोस होने वाली है, बेसिक ऑफ मैट्रिसेस या बेसिक ऑफ अलजेब्रा। तो जिस भी स्टूडेंट का मैट्रिक्स अलजेब्रा ये सारा का सारा पोर्शन वीक है या एवरेज है, तो थोड़ा सा उसको कवर अप कर लेना एंड देन विल जंप टू द नेक्स्ट या मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। स्पेशली मैं बोलूंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू गेट स्मैशर्स। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होती है, यानी कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स को अगर मैं देखो, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा लंबी लंबी डेफिनेशन देके आप सभी को बोर नहीं करने वाला, क्योंकि मैं ये चीज जानता हूं कि आप पहले ही ये सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हो, इवन +1 2 में भी देख चुके हो। तो मैट्रिक्स क्या होती है? जब रोज और कॉलम यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रो या कॉलम, या कह सकते हो रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एरे, दैट इज नोन एज द मैट्रिक्स। हम सब जानते हैं। और जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाता है, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं कुछ इस तरह से। ये तो मैट्रिक्स का मेरे पास सिंबल है। पहला एलिमेंट जो है वो क्या होता है? 1 1, यानी कि आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। दूसरा एलिमेंट ए 1 2। चलते चलते मान लो अगर मेरे पास n कॉलम्स हैं तो 1n हो जाएगा। ऐसे सेकंड रो के अंदर पहला एलिमेंट हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूसली चलता रहा तो A2n। अब मान लो कि m रोज है तो ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2 और इसी तरीके से Mn। तो ये हमारी मैट्रिक्स होगी, जहां पे ये जो सिंबल है ये मैट्रिक्स के सिंबल को डिनोट कर रहा है, और ये जो अंदर बैठी हुई वैल्यूज है ये कौन है? एंट्रीज बोल दो, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स या एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये बोल सकते हैं हम लोग, है ना। जहां पे इस तरीके से आप मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो लिख दो कैपिटल ए, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, या आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए आई जे एम क्रॉस एन। अब यहां पे ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट करके दिखा रही हैं, देखो एक बारी। आई और जे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को, कि कितनी रोज है। तो ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, करते करते एम रो है, mth रो है। तो ये तो रो हो गई हमारी। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉलम को। ये फर्स्ट कॉलम, दिस इज आवर सेकंड कॉलम, और चलते चलते ये कॉलम हो गया nth कॉलम। ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा एलिमेंट को कि कौन सी पोजीशन पे बैठा है, रो कौन सी है, कॉलम कौन सी है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब हम कोई भी प्लॉट लेते हैं, हम बोलते हैं ना यार 20 बाई 22 का प्लॉट है, तो ये m बाई nth या m बाई n रो की मैट्रिक्स है ना, m ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो m क्रॉस n का मतलब है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। इन शॉर्ट की उस मैट्रिक्स में ये दिखाना कि कितनी रोज है, कितनी कॉलम है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कि वापस क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो मैट्रिक्स तुमने ये पढ़ी हुई थी। तो मैट्रिक्स किस तरीके से नोटेशन दी जा सकती है, हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑर्डर क्या होता है। नाउ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब बहुत सारी ऐसी मैट्रिक्स हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, जिनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं ये वाले वर्ड्स यहाँ पे यूज करूंगा ना, आने वाली वीडियोस के अंदर वर्ड यूज करूंगा कि इन्वोल्यूशनरी मैट्रिक्स क्या होती है, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ सर ने बेसिक समझाया था। तो इस चीज के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली टाइप है दैट इज अ स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स देखो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम ही देख लो। फाइल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको। स्केयर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केयर का मतलब है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, दैट इज अ स्केयर मैट्रिक्स। बात ही खत्म हो गई। जैसे 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4, तो ये मेरे पास क्या होगी? एक स्केयर मैट्रिक्स। 1 बाई 1 की मैट्रिक्स है, सिंगल एलिमेंट, या 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है, तो दिस इज द स्केयर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे
नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, इसके पास रोज तो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं, दो हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज नेक्स्ट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलती है कि जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, इनफैक्ट जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। अब यहां प्रिंसिपल डायगोनल का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स दिखाई, वहां पे मैंने पहला एलिमेंट 1 कर दिया, फिर 0 कर दिया, फिर 0 कर दिया, फिर 2 कर दिया, इसे हम बोलते हैं डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, डायगोनल तो आप कहोगे सर ये भी बन सकता है, तो दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सब जीरो हो। अगर इसको मैं 3 के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं तो आप लिख सकते हो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, यानी कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सब जीरो है। इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है। मान लो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, DIAJ 1 2, यानी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में दो ही एलिमेंट है, तो 2 बाई 2 की हो गई। और अगर मैंने इस सेकंड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया तो ये आ जाएगा 1 2 3, तो ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे वो डायगोनल मैट्रिक्स है। लिखने का तरीका है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, एक चीज हमेशा और ध्यान रखना, डायगोनल मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स का ही सब पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स का ही सब पार्ट है, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स स्केयर ही नहीं होगी तो उसका डायगोनल कैसे निकालोगे, क्योंकि अगर रेक्टेंगल का मैं डायगोनल निकालूं कैसे निकाल पाओगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्केयर मैट्रिक्स होगी ही होगी, कंफर्म है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये स्केलर मैट्रिक्स का ही एक सब पार्ट है, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का ही सब पार्ट है। कैसे, स्केलर मैट्रिक्स बोलती है कि वो मैट्रिक्स ये तो कंफर्म है कि डायगोनल होगा ही होगा, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन जो उसके, जैसे यहां पे मान लो मैंने 9 रख दिया फॉर एग्जांपल, या 4 रख दिया, है ना, तो ये हो जाएगा 0 4 0 0 0 4। अब स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता चली। वो कहता है ये डायगोनल मैट्रिक्स तो कंफर्म होगी ही होगी, लेकिन उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। तो दैट इज नोन एज द स्केलर मैट्रिक्स, इसलिए इसको मैंने डायगोनल भी बोला, मैंने इसको स्केयर भी बोला। नेक्स्ट मैट्रिक्स निकल करके आती है यूनिट मैट्रिक्स। अब इसको यूनिट मैट्रिक्स बोल दो या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दो। वैसे तो आइडेंटिटी के नाम से ज्यादा फेमस है ना, जिसको हम कैपिटल आई से भी शो कर देते थे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बोलती थी कि अब वो स्केयर मैट्रिक्स भी है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, वो एक स्केयर मैट्रिक्स भी है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और वो स्केलर मैट्रिक्स भी है। वो कहता है कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके जो डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा फिक्स होंगे कि 1 ही होंगे। जैसे 1 0 0 0 0 1 और 0 0 1, यहां पे 0 1 0 कर दो, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको हम I2 भी लिख सकते हैं, इसको हम I3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि I हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो रो कॉलम तो इक्वल होंगे ही होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये इनवर्स के अंदर भी एंट्री करता है, ये मल्टीप्लीकेशन में भी एंट्री करता है। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जब इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए तो वो एक दूसरे का इनवर्स होती है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत रोल निभाने वाला है आगे आने वाली वीडियोस में, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। अब इसके नाम में क्या है, नल। अब उसको आप नल मैट्रिक्स बोल दो, वॉइड मैट्रिक्स बोल दो, एम्प्टी मैट्रिक्स बोल दो, जीरो मैट्रिक्स बोल दो, कुछ ही बोल दो। नल मैट्रिक्स कहती है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होने वाले हैं, जीरो। इसको फर्क नहीं पड़ता ये कौन से ऑर्डर की है, इसको फर्क नहीं पड़ता ये कौन से ऑर्डर की है, बस सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। चाहे 2 बाई 2 ऑर्डर है, चाहे 3 बाई 2 ऑर्डर है, चाहे 2 बाई 3 ऑर्डर है, कुछ मर्जी आ जाए, ठीक है। अगली मैट्रिक्स है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर।
अपर ट्रायंगुलर का मतलब ऊपर ट्रायंगल बन रहा होगा यार, नाम से ही तो है सारे, ऊपर ट्रायंगल बन रहा होगा। तो एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, यानी कि इस तरीके से प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ऊपर वाले एलिमेंट और प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा नॉन जीरो वैल्यू लेके जाएंगे। और एक आपके पास लोअर ट्रायंगुलर भी है। अब लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है, वैसे तो ये दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बट उनके दो सब पार्ट है आगे। अब जैसे मान लो मैंने इस तरीके से कुछ मैट्रिक्स लिख दी 4 5 6 0 0 0। अब इसमें क्या होगा, जहां पे नीचे ट्रायंगल बन रहा हो, ऊपर एक नॉन जीरो मैट्रिक्स यानी कि जीरो वैल्यू बैठी हो, नीचे ट्रायंगल बन रहा है नॉन जीरो एंट्रीज के साथ यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट के साथ, दैट इज नोन एज द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स निकल करके आती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स निकलती है अब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हमें क्या कहती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दो, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा इसमें, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दो और वापस से वही मैट्रिक्स आ जाए, स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए से, मल्टीप्लाई तो आती है मैट्रिक्स की, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी खुद के साथ कर दो, वापस वही आंसर आ जाए, तो इसको बोलेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपके पास है इन्वोल्यूशनरी मैट्रिक्स। स्पेलिंग सही है ना भैया? हाँ सही है। इन्वोल्यूशनरी मैट्रिक्स क्या बोलती है आपके पास कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, उसको इन्वोल्यूशनरी मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, ये नाम है तो छोटी छोटी चीजें ही ना, नाम है लेकिन नाम बहुत काम आने वाले हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन थोड़ा सा ध्यान से समझना। वो कहता है कि अगर ऐसा कोई लोएस्ट इंडेक्स पॉसिबल है या लोएस्ट क्लास पॉसिबल है जहां पे ए रेस टू पावर एक्स नल आ जाए, ए रेस टू पावर एक्स नल आ जाए, तब एक्स उसकी क्लास होगी या उसका इंडेक्स होगा और वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी ऑफ क्लास एक्स। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक ऐसी मैट्रिक्स है, मान लो जिसको ए जो है वो नल के इक्वल नहीं है, मतलब नल मैट्रिक्स नहीं है, उसका मैं स्क्वायर कर दूं वो भी नल के इक्वल नहीं है, उसका मैं क्यूब कर दूं वो भी नल के इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं जैसी उसकी पावर 4 करता हूं वो नल के इक्वल आती है। तो कम से कम उसकी कौन सी ऐसी पावर है जिसको करने से या जिसको सॉल्व करने से नल के इक्वल आ जाए, है ना। ए की पावर 4 मान लो नल के इक्वल आ गया, इसका मतलब ए इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब उसका एक्सपोनेंट उसकी पावर कभी ना कभी तो नल होगी, उसको बोलेंगे नीलपोटेंट। और जहां पे वो लोएस्ट वैल्यू जीरो दे रही है ना, लोएस्ट वैल्यू नल मैट्रिक्स दे रही है, दैट इज नोन एज द क्लास। तो अब ये मैट्रिक्स क्या हो जाए बोली जाएगी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ क्लास 4 या ऑफ इंडेक्स 4, इस तरीके से। अब चाहे आप ए रेज़ टू पावर 5 निकाल दो वो भी नल आएगा, लेकिन लोएस्ट वैल्यू के बारे में बात की जा रही है। क्लियर डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगुलर मैट्रिक्स। वैसे तो हम ये डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में करने वाले थे इसको, पर देखो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए। डिटर्मिनेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, किस तरीके से निकाला जाएगा वो सब मैं बात करूंगा। तो डिटर्मिनेंट जिसका जीरो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन जीरो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। दैट नेक्स्ट इज रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो है, चाहे जितने मर्जी कॉलम आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, तो सिंगल रो मैट्रिक्स कंटेन वन रो ओनली। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है विच कंटेन ओनली, चाहे एन एलिमेंट्स लगा दो या एन रोज लगा दो, जिसमें एक ही कॉलम हो, रोज का उसको फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे चलते चलते यहां पे मैं एन कॉलम्स सॉरी एन रो ऐड कर दूं, ये रोज है ना, तो कॉलम एक ही होना चाहिए। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। नाउ द लास्ट डेफिनेशन ऑफ टुडेज वीडियो, आज की वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स।
इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, वैसे दो वर्ड होते हैं, एक होता है इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, एक होता है इक्वालिटी मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिक्स, दोनों के बारे में बताता हूं। इक्वालिटी मैट्रिक्स बोलती है एक ऐसी मैट्रिक्स, दो या दो से ज्यादा ऐसी मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है, जिनका ऑर्डर सेम है और जिनके सारे के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। इन शॉर्ट इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी एक्स वाई जेड डब्ल्यू और इसके इक्वल में लिख दिया मैंने 1 2 3 4, तो वो इक्वल मैट्रिक्स तब बनेगी जब उनका ऑर्डर सेम है, ऑब्वियस ही बात है। इसने इक्वल में रख रखा है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है A11 के इक्वल, A22 के इक्वल, इस तरीके से हम एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। एक होता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ ऑर्डर सेम हो, उसको इक्विवेलेंस मैट्रिक्स बोलते हैं। उसको एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लो मैंने यहां पे एंट्री कर दी स्पेशल 9 की, अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो ही नहीं पाएंगी क्योंकि एक एलिमेंट भी अगर नॉट इक्वल आ गया है ना, तो वो नल या नॉट इक्वल हो गई, तो इसका मतलब ऑर्डर तो सेम है ना, 2 by 2 की मैट्रिक्स है। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसको कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेनली जो आपको हाईलाइट करना है वो ध्यान रखने हैं इनके नेम, क्योंकि नेम में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, अब इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो समझ आई है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय।